आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्ट मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ में श्रीकांत। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्ट मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ शान खान। आज मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के जंगलों में फतेहपुर गांव के एक बाग में खड़े हैं आमों के, जहां पर व्यापारी अयाज खान साहब और यूनुस खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आइए किस तरीके का कारोबार चल रहा है मैंगो का और क्या रिजल्ट आ रहा है। यूनुस खान साहब बताइएगा क्या कंडीशन चल रही है। कंडीशन ये चल रही है लॉकडाउन की वजह से इस कोरोना की बीमारी में जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो इस लॉकडाउन ने पूरे हिंदुस्तान में तमाम कारोबार ख़राब कर दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से बागों का स्प्रे, जिस वक्त इसे स्प्रे की ज़रूरत थी उस वक्त दवाइयाँ नहीं मिली, जिस वक्त पैसे की ज़रूरत थी तो मार्केट में पैसा नहीं था। लोगों ने दुकानें बंद कर दी लॉकडाउन की वजह से, तो दवाएँ हाथ नहीं आई, उधार नहीं मिला। जिस आदमी के पास कुछ पैसे खर्चे के रखे हुए थे तो उसने ये सोचकर किसी की मदद नहीं की जो मैं कल को कहाँ से खाऊंगा। तो इस लॉकडाउन ने तमाम बर्बाद कर दिया। वक्त पर बागों की धुलाई नहीं हुई। बाग मालिक जो हैं, जिस भाव जो आम खरीदे थे उन्हें भी उसकी किस्त चाहिए थी। सपोज 2 लाख में कोई बाग खरीदा है, 50,000 रुपये एडवांस दे दिए, 1 लाख रुपये 4 महीने के बाद तय हैं, फिर 1 लाख रुपये और उसके 2 महीने के बाद तय हैं। तो 50,000 जो एडवांस दे दिए वो तो चले गए, बाकी की किस्त उसकी नहीं गई। तो बाग वालों ने भी कहा जो हमारे इसमें आप देखभाल मत करो, पहले हमारा पैसा दो। अब पैसा कहाँ से दें? मंडी वालों के पास गए, आड़त पर जहाँ पर माल बिकता है, तो वो कहने लगे भाई हालात ऐसे हैं देश के, अगर बाग आम मंडी में आ गया और ग्राहक नहीं आया और लोडिंग नहीं हुई तो हम कहाँ बेचेंगे। तो भाई 50,000 जो आपको दे दिए यही हमने कैसे कैसे दिए थे, इसलिए आप इंतज़ाम करो, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद देखेंगे। तो देश में बहुत बुरे हाल हैं। हालांकि अब आन के लॉकडाउन ज़रा खुला है तो थोड़ा, लेकिन भाव रेट ज़्यादा नहीं है, लेबर ज़्यादा है। लेबर कम होने की वजह से महंगी हो गई है, लेबर हर जगह नहीं है, तो इसलिए जो 200 रुपये की लेबर आती थी वो 600 रुपये मांग रहे हैं। और काम जो हमारा आम का कट्टा या पेटी, हमारी क्रेट जो हमारी 200 की बिका करती थी, वो मंडी में 150 की और 130 की भी बिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कस्टमर नहीं है मंडी में। आइए देखते हैं अयाज खान साहब क्या कहते हैं। बाग मालिक जो हैं यहाँ के, अयाज खान जी क्या कंडीशन है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस लॉकडाउन की वजह से हमारा माल कहीं से कहीं तक नहीं बिक रहा, और जिस वजह से ग्राहक आने चाहिए थे मंडी में ग्राहक भी नहीं है। और ये जो हमारी 200 रुपये की कैरेट है वो 100 रुपये भी तैयार नहीं है बिकने के लिए। यहाँ तक जो हमने स्प्रे करा उसकी स्प्रे की कीमत भी निकल रही। इसी वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन खुला ही रहे तो बेहतर है, तो थोड़ा भाव भी मिल जाए हमें। बेस्ट मीडिया न्यूज़ चैनल से मैं हूं आपके साथ में शान खान। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के अंदर फतेहपुर गांव के अंदर एक बाग के अंदर हम लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे बीच में एक समाज सेवी हैं मुमताज़ आलम साहब। आइए जानते हैं क्या कंडीशन है इस लॉकडाउन के बाद में। देखिए, जो आम की फसल है इस टाइम फसल तो ज़्यादा आई है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं किसानों के सामने जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी मीडिया के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि उन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है कि शाहजहांपुर के लिए जो मंडी है वो प्रॉपर वे में नहीं है। आपको भी पता है कि मंडी रोड पे लगती है, तो सरकार को सबसे पहले यहाँ पर एक फल मंडी का इंतजाम करना चाहिए और उसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को। क्योंकि किसान जब अपना माल लेके मंडी में जाता है तो उसको वो चाहता है कि उसका माल सही तरीके से बिके, और एक सिस्टम है। सरकार ने कई बार कोशिशें भी की हैं, कई बार जब भी लोगों ने मांग की है सरकार आश्वासन भी देती है, अभी तक उसके बारे में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। आपके कारोबार की क्या स्थिति है? कारोबार की स्थिति ये है कि देखिए, जैसे पूरे देश में क्या विश्वव्यापी एक महामारी है कोरोना, जिससे हर चीज़ प्रभावित है। आम ही क्या, हर फसल, हर किसान प्रभावित है, हर मंडी प्रभावित है कोरोना से, तो आम भी प्रभावित है। तो सरकार ने जिस तरीके से और किसानों को विशेष रूप से पैकेज दिए हैं, उस तरीके से हम शाहजहांपुर के लोग सरकार से मांग करते हैं कि आम के किसानों के लिए भी कोई विशेष पैकेज का प्रावधान करे, और प्रावधान करने के बाद में किसानों की इस तरीके से सहायता हो सकती है।